आशीर्वाद दे रहे, आश्रय दे रहे हैं। अपने मुख से बोलते माँ है, किसकी चिंता, माँ है। इसी के संदर्भ में माँ यदि ब्रह्म है, माँ यदि भगवान है, माँ का लय नहीं है, माँ नित्य वर्तमान है, नित्य स्थित है। माँ था, माँ है, माँ रहेंगे। माँ का वाणी शब्द माँ है, किसकी चिंता। तुम्हारा माँ है तो बच्चे को क्या चिंता, जिसका माँ है उसका संतान को क्या चिंता। एक अभय वाणी, आश्वास वाणी, इसी को यदि मातृभक्त साधक साधिका हृदय में खूब गंभीर रूप से ध्यान करे, चिंतन करे, तो उनका सारा समस्या जीवन का मिट जाएगा, उसको शांति मिलेगा। दूसरी बात माँ ने बोल रहे हैं, जो लोग कुछ करने में अक्षम, जो लोग का धर्म जीवन में कोई कोनो सहाय नहीं है, धर्म जीवन में, वो लोग का हमारा इस शरीर का विशेष प्रयोजन है। क्या अद्भुत वाणी है, क्या अद्भुत माँ का इच्छा है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, जो लोग सब कुछ करने में अक्षम है, धर्म जीवन में उनके कोई रुचि नहीं है, न कुछ जानते हैं, उसी लोग को इस शरीर का प्रयोजन है, उसी लोग के ये शरीर आया है। माँ ने बोल रहे हैं, मात्र एक बार विश्वास श्रद्धा से जो प्राण की पूर्णता से रोदन करके माँ को बोलेगा, माँ तुमको हमारा जरूरत है, तुमको बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, तुम हमको दर्शन दो, हमको अपनाओ। माँ उसको आदर से ग्रहण करेंगे, आदर से लेंगे, आदर से उसका उद्धार कर देंगे। माँ उनको बोलता है कि माँ उसको अपना गोदी में उठा लेंगे। ये जो हम लोग के लिए ये अपूर्व अभय वाणी है, इससे और हम लोग को क्या चाहिए। माँ पूछ रहे हैं, माँ को कोई पूछा, तू लोग पूछ रहे हो कि तू लोग का कोई डाक शरीर के पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। तुम लोग जो माँ माँ बोलते हो, कुछ रूप से बुलाते हो, कोई रूप से बुलाते हो। माँ ने 3 बार उसका जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ। जो जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, जिस प्रदेश से हो, जहाँ अवस्था जो आपद विपद संपद में गए हो, ये शरीर को बुलाता है, ये शरीर सब उसका डाक सुनता है। और हाँ 3 बार प्रतिज्ञा करते, हाँ ये शरीर सुनता है। और एक सुंदर क्या बात बोल दिया, तुम लोग सोचो, तुम्हारा छोटा बच्ची बहुत दुरंत बच्ची है, इतना दुष्ट है, इतना दुरंत है, जिसको हटाने से भी हटता नहीं, न हटा न हटेगा, कभी हटेगा।
बोलता है कि तुम लोग जबरदस्ती मन से हटाना चाहो तो तब भी तुम्हारा मन से शरीर हटेगा नहीं, तुम्हारा मन में बैठा रहेगा। इससे ये मानव जगत में ये सब हम लोग का खानवान और जीव में उद्धार के लिए और क्या प्रतिज्ञा चाहिए। ये अद्भुत माँ का ये वाणी, माँ का आशीर्वाद, माँ का अपना मुख से बोलते हैं, ये शरीर के तुम लोग विश्वास करो, तुम्हारा अखंड विश्वास से ही तुम्हारा सब उद्धार हो जाएगा और कोई जरूरत नहीं पड़े। अखंड विश्वास। और हमारा शास्त्र में क्या बोला? विश्वास अंधा है, अंधा है। ये अंधविश्वास से क्या है? जो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि ये छोड़ के हमारा कोई नहीं, माँ हमारा है, हमारा कोई रहेगा, हमारा क्या, उसी विश्वास से दृढ़ निश्चय यदि हो जाए तो माँ उनको उद्धार कर देंगे। माँ को किसी ने प्रश्न किया, माँ आप भगवान को देखे हैं? जैसे रामकृष्ण देव को प्रश्न किया गया, विवेकानंद प्रश्न किया, आप भगवान को देखा? ठाकुर कहते हाँ देखा है, तुमको भी देखा सकते हैं। यहाँ भी माँ भी वही बोल रहे हैं, हाँ देखा है। वाह, क्या देखेगा? सर्वदा ही देख रहा हूं। देखो कौन किसको देखे, सभी तो एक है, सभी तो एक है, सभी तो भगवान है, भगवान का रूप है। किन किसको देखेगा? भगवान छड़ा तो जगत दुनिया में कुछ नहीं है, सब भगवान के स्वरूप है। ये जो संग सप्ताह का हम लोग मातृवाणी लेके 3 चीज इस बार ये संयम सप्ताह है हमको बहुत ही उत्फुल्ल किया। 3 चीज अत्यंत गंभीर, अत्यंत अनुकूल संयम सप्ताह के हुआ। क्या चीज? छंदोपनिषद से सेतुकोट का ब्रह्म ज्ञान। संयम सप्ताह है, माँ का जो वाणी है, अपना को जानो अपना के पाओ, उसका पूर्ण विवरण मिल गया। श्रीमद् भागवत गीता से 14 अध्याय का जो ज्ञान का बारे में, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण स्वरूप, संयम सप्ताह के अनुकूल माँ का वाणी का अनुकूल माँ का उसका पूर्ण रूप से आप लोग को मिला। इतना सुंदर स्वामी जी ने उसका व्याख्यान किया, समझाया, वो हृदय गम करने का विषय है। तृतीय, हमारे श्रद्धेय पंडित जी जो मार्कंड पुराण का अवतरण किया, जैसे भगवान अपना मुख से अपना परिचय दिया था, ऐसे माँ अपना स्वरूप अपना से मार्कंड पुराण में पूर्ण विवरण दिया, पूर्ण दिया। कैसे मिलेगा, किस रूप से, किस साधना से, किस क्रिया से, किस कर्म से माँ आद्या शक्ति पराशक्ति को प्राप्ति होगा, उसका संपूर्ण विवरण इतना सुंदर से व्याख्या हुआ। ये तीनों का जना राज्यटक मिल ओतप्रोत भावे प्राप्त हो गया। ये अति अद्भुत
ये संयोग था। ये हमको तो भरपूर कर दिया कि आज माँ का वही आशीर्वाद लेके हम लोग इस 16वां संगम सप्ताह को समाप्त करने जा रहे हैं। उसी क्षण में हम हृदय से माँ के चरण में साष्टांग प्रतिपाद के प्रार्थना करता हूँ। माँ सबका हृदय में ये आत्मचिंतन का धारा प्रभाव कर दे, सबको इच्छा जागरण हो, सबको आत्म कल्याण हो, सबको आत्म साक्षात्कार हो। एक प्रार्थना से आज संगम सप्ताह का निषाधन के बाद हम संग करने जा रहे हैं। माँ के चरण में हमारा सहस्र कोटि प्रणाम से हम इसको करने जा रहे हैं। इसके बाद और भी बहुत माँ का वाणी है, परंतु दो एक माँ का घटना इसमें उस दिन बोलते बोलते रह गया, टाइम हो गया था, हो नहीं पाया। ढाका में जो माँ नाव में जा रहे थे, वो सर्प आके माँ के नाव में उठा था, उसको आघात दिया, सर्प डूब गया नदी में। उसका पूरा विवरण नहीं हुआ। कुछ दिन माँ ने पूछा था, इस ऐसा ऐसा स्वरूप, ऐसा ऐसा पोशाक, ऐसा ऐसा रूप, ऐसा ऐसा चेहरा कौन देश का आदमी है? तो किसी ने माँ को बोला, माँ ऐसा चेहरा ऐसा रूप से अरब देश का आदमी का होता है। माँ ने चुप हो गया। आप लोग को उस दिन बोला था, माँ ने शाहबाग में रहते रहते एक रोज बागान में घूमते घूमते एक माजार में जाके पहुंच गया। माजार वो एक बगीचा के किनारे में कोने पर था, और जाके माँ के नमाज हो गया। हुआ क्या था, दो समाधि था। जो मौलवी का समाधि था, तो पीछे उसका खबर किया, पता चला जो अरब देश का ही है, वो जो प्यारे बानू का दादा का गुरु है, वह अरब देश से आए थे। उनका एक शिष्य के साथ आए थे, और दोनों का शरीर यहाँ ही शांत हो गया। दोनों का भी माजार में समाधि तो है, एक गुरु एक चेला। माँ ने पीछे नमाज के बाद थोड़ा दिन में बोला, तुम लोग को याद है वो जो सर्प आया था इस शरीर के पास उठ रहा था, उसमें यही दोनों गुरु और शिष्य सर्प को आधार करके आसमान से आ रहे थे। उनका आधार था सर्प पानी में, और वो दोनों, एक गुरु ऊपर था, एक शिष्य नीचे का स्तर में था, आ रहे थे इस शरीर को मिलने के लिए। कोई कारण से इस शरीर को मिलने के लिए आ रहा था। तुम लोग को कोई पता नहीं चला, तुमने आगा दिया, सर्प डूब गया, ये लोग चले गया। और वही देखो माजार आज हमको इस शरीर को खींच कर लाया, उनके माजार में खींच कर लाया, वो लोग यहाँ ही है। माँ अपने आप गया था, किसी ने बोला नहीं, वो खबर माँ को कभी दिया ही नहीं जो वहाँ माजार है, माँ चलो वो देखने चलो। अपने आप माँ गया था, और अपने आप नमाज हो गया। और वो बादशाह का गुरु था। क्या अद्भुत महापुरुष कैसे आते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे दर्शन होता है। ऐसे ही हमारे जो रांची आश्रम है, रांची आश्रम के एकदम मेन दरजा के सामने कितना गेट के 5-7 हाथ दूरी में, 5-7 जैसे माँ का सिंहासन है, इतना दूरी में एक माजार है।
बरगद का नीचे वो माजार था। हम लोग जब गया देखा कि वहाँ जंगल एक तो माजार, बरगद के नीचे पत्ता उत्ता पड़ा था, एक माजार, दो तो माजार, एक तो बड़ा एक तो छोटा। तो मेन वो जो माजार है, तो हमने, माँ हमको 58 में कलकत्ता से के रांची भेजा था। फिर माँ ने गया, हलगन में सत्संग होता था। माँ ने गली के तरफ मुंह करके माँ बैठते थे, तो गली के खिड़की, माँ के बराबर जो खिड़की था, उसमें एक फकीर सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से नहीं, एक करके माँ को दुआ मांगा, सलाम किया। माँ यहाँ बैठे हैं, माँ के तरफ सब मुंह करके बैठे हैं। माँ ने उनको सिर झुकाया, हंसा, खाली सिर झुका के उनको सलाम स्वीकार किया और हंसा, उनको आशीर्वाद दिया। सबके को माँ पीछे देखा, कोई नहीं है। गली में देखा, कोई नहीं है। माँ कौन है, कौन है, कौन है? माँ चुप। ऐसा ही 2-3 बार हुआ। एक रोज माँ हमको बुलाया, सुनो तुम्हारे पास मोमबत्ती है, अगरबत्ती है? हाँ, जाओ तो 2-3 मोमबत्ती ले लो और अगरबत्ती जलो। वो जो माजार है ना पेड़ के नीचे, वहाँ मोमबत्ती लगा के आओ और अगरबत्ती लगा के आओ, लेकिन सिर पे कपड़ा देके जाना। अच्छा, पता पड़ा ऐसा, जो बोला तो जाना ही पड़ेगा। दिया, मोमबत्ती दिया, अगरबत्ती दिया, चले आए। पीछे माँ ने बोला, सबके माँ को पकड़ा, माँ कौन है? ये दोनों तुमने सिर हिलाया, दोनों उसका हंसी किया, उसका आशीर्वाद दिया, कौन है? पहले वो जो माजार है कुल्हाड़ी बाबा, उनका नाम था कुल्हाड़ी बाबा, एक फकीर। छोटा सा कुल्हाड़ी उसका कांधे पर रहता था और वो फकीर जितना कूड़ा खाना का कपड़ा, उसी कपड़ा उसका पोशाक, टूटा फूटा कपड़ा जोड़ के उसका पोशाक है। बहुत माँ के साथ साक्षात उनका दर्शन नहीं था, नहीं हुआ। हम लोग भी देखा नहीं, ऐसा था। और वो घूमते रहते थे, लेकिन उसके पास क्या साधना था, पूर्व जन्म का क्या था। किसी को कुछ विपद हो, आपद हो, बीमारी हो, कुछ हो, कुल्हाड़ी बाबा के पीछे पीछे सब घूमते थे, वो भागते रहते थे। जा भैया, किसी को मिट्टी उठा के फेंक दिया, किसी को धूल उठा के फेंक दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को बोल दिया, जा हो गया, जा भाग गया, ठीक हो जाता। कोई ज्यादा परेशान करता था, उसको नहीं मिलता था, वो जाके कूड़ा खाना में बैठ जाता था, दौड़ के जाके कूड़ा खाना में बैठ गया। वहां से जाना नहीं चाहता था, तो वहां से वो ढेला लेके छोटे छोटे उसको मारता था। मारते मारते एक ढेला लग गया किसी को, अरे साला लगा है? हाँ बाबा लग गया, जा साला हो गया, भाग, हमको तंग ना कर। ऐसे ही फकीर थे। तो वो फकीर का माजार हुआ है, और उसी का कोई भक्तों का भी एक माजार, छोटा माजार नीचे है। माने वाले कुल्हाड़ी बाबा ईश्वरी को मिलने आया था। अद्भुत व्यापार है। अभी भी वो माजार है, अभी वो माजार को संस्कार किया। हम लोग के साथ आश्रम के सामने हमारा जो जमीन था, कुछ वो लोग जबरदस्ती लिया, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा जगह नहीं था, लिया। लेकिन हम इतना साल रहे, अभी भी जाता हूँ। वहाँ का जो मुसलमान जो माजार का सेवा करता है, कभी आश्रम के साथ हंदो दंदो हुआ था, 3 साल मामला चला था। वो माजार जो नमाज के जायगा लेके वो लोग जबरदस्ती काट लिया था। हमारा कमेटी का गलती से ऐसा हुआ था।
स्टे ऑर्डर से वो लोग नहीं कर पाया था। हमारे स्वामी निर्मलानंद जी एक दफ़े हमारे बार हम दिल्ली गया तो उनको वहाँ भेजा दिया, बोलते यहाँ करने नहीं देगा। रात को वो लोग गड्ढा करके नींव डाल रहे हैं, निर्मल जी जाके पैर रखा, जाम करने नहीं देगा, बोले साला करने नहीं देगा, तेरा छाती के ऊपर अभी नींव डालेगा, लेके उसके गड्ढे में फेंक दिया। जब देखा दिया उसके पास निर्मल के साथ कोई सहायता नहीं है, किसी तरह वहाँ से कपड़ा अपना कमर से खोल के हो गया, भागा, जो हम लोग हमको तो मार देगा। परंतु हमने इतना साल रहे, वही मुसलमान लोग, क्या माँ का खेल है, हमारा साथ सब प्रेम था। वो लोग को आश्रम का जितना उत्सव होता है, हम उनको फल प्रसाद, खीर प्रसाद, पूरी सब्जी वो लोग मांग मांग के खाता था, लेता था, कभी कोई धंधा नहीं है। माँ हमको बोला था तुम बीच बीच में जाके मागान में अगरबत्ती और मोमबत्ती जला देना। तब तो ये सब प्रचार नहीं था। उसके बाद भी माँ ने उपस्थित होकर माँ ने चादर भेजा, चादर चढ़ाया, मोमबत्ती दिया, मिठाई भेजा। तो ये महापुरुष का क्या कारोबार है माँ के साथ, माँ जाने और महापुरुष जाने। विंध्याचल में 52 में हम हैं, गर्मी का दिन, गर्मी पड़ रहा, माँ उसके पहले जाड़ा में घूम के आए। हम हैं तो हमारा आश्रम के थोड़ा दूरी में पहाड़ में एक बहुत इतना भारी आम का पेड़ था। माँ कभी कभी आश्रम से भोजन के बाद या कभी थोड़ा देर में सबके बोलते चलो थोड़ा सा घूम के आ, पहाड़ घूम के आए। जाके पहाड़ घूमने का नाम करके माँ वो पेड़ के नीचे जाते थे, वहाँ जाके उनको माला हाथ में ले जाते थे, माला पहने दिया, माँ को पेड़ में हाथ से स्पर्श किया, ऊपर से तो नीचे तक ताका, कुछ इशारा किया, कुछ बोला, क्या और कभी बोल गए यहाँ कपड़ा बिछाओ, कपड़ा बिछा दिया और माँ उठा बढ़ा, कुछ सत्संग हुआ, कुछ हुआ, माँ कुछ पेड़ के हिलान दे के कुछ बैठे, माँ चले आए, कुछ बातचीत चल रही किलो के साथ सबके बातचीत क्या चले। ऐसे कितना दिन हुआ तो हम है, गर्मी पड़ा, माँ बनारस में है, कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं, कुछ नहीं, रात को विराट आवाज, बेकार आवाज। उसके पहले माँ बाला चढ़ा के गया पेड़ को, बैठ के सत्संग करके गया पेड़ के नीचे। एक महीना शायद 1 महीने के बाद ये घटना हो रहा है। रात को विकट आवाज। सुबह हमने एक दीदी था, गुरुप्रिया दीदी का एक बहन, हमने बोला दीदी क्या है इतना विकट हुआ। इस बार तो कोई आके खबर दिया कि आम का पेड़, माँ जिसको माला चढ़ते हो, आम का पेड़ गिर गया। दीदी ने बोला तू जाओ, जल्दी जाओ विंध्याचल पोस्ट ऑफिस में जाके बनारस में वहाँ को खबर दो आम का पेड़ गिर गया। हमने दौड़ते दौड़ते गया, 1 मील दूर है, जाके टेलीफोन से उठाया, ऑफिस में खबर दे दिया, माँ को बोलो। फिर वहाँ से टेलीफोन का खबर, तुरंत हम वहाँ रुके रहे, कुछ खबर आएगा माँ का। माँ ने तो वहाँ से किसी के द्वारा खबर दिया, हमको बोला कि वो पेड़ को तुम लोग जाके बेलू को बोलो पैसा लगा के पेड़ को आदमी लगा के सब काट ले, कोई चोरी ना ले जाए, दूसरे कोई ना ले जाए। पेड़ काट के सारा आश्रम में ले आए और हमारे पर निर्देश हुआ, आदमी देखे पेड़ काट के वो जगशाला के अंदर सारा लकड़ी रख देना, लेकिन तुम चूल्हा में नहीं जलाना। हमारा एक प्रतिबंध हो गया, तुम चूल्हा में जो खाना बनाते हो, तुम्हारा लकड़ी नहीं है, तुम खरीद के तो बस इधर लकड़ी मिल गया, तुम खाना बनाओगे, बोले इसमें नहीं चलेगा, तुम खाना नहीं बनाना। खाली तुम जो हवन करते हो
जगशाला में उस हवन में लगाना, और आग ज्यादा हो जाएगा तो देखे गंगा में, 1 मील दूर गंगा है, ये गंगा में फेंकने के माँ का आदेश। इसी के संदर्भ में माँ से दीदी और सबको पूछ के खबर लिया। एक महापुरुष पेड़ में आश्रय करके था, उनका जो तपस्या का स्तर भेद नहीं हो रहा था, ऊपर स्तर में और जा नहीं पा रहे थे, अटक गया था, वो पेड़ में ही रहते थे। माँ के स्पर्श से, माँ से बातचीत से, माँ से सत्संग से उनका स्तर भेद हो गया, उनका उद्धार का हो गया। वो बस पेड़ छोड़ के जब गया, पेड़ गिर गया। ऐसे करके पेड़ को जगशाला में से भवन में लगा दिया। और एक घटना देहरादून का ही है। माँ किसी को भक्त को जीवन दान देने का, माँ का काशी का ढाका का विशेष भक्त मनमोहन घोष का 2 लड़की, अविवाहित लड़की, देहरादून गया, माँ के पास कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों किशनपुर में गया। माँ ने किशनपुर से गाड़ी करके रायपुर आश्रम गया, 4-5 किलोमीटर दूर गया। वहाँ से लौट के आ रहे थे दोनों लड़की माँ के गाड़ी में, माँ के सीट के दोनों तरफ, माँ बीच में, दोनों लड़की दोनों तरफ बैठी है। जब रायपुर आश्रम खत्म हुआ और मुशीरी रोड का मेन आया, उसी क्रॉसिंग में गाड़ी को आया और अचानक एक गाड़ी किया तो उसमें टक्कर लगा। टक्कर लगने जा रहा था जोर। माँ ने क्या किया, दोनों लड़की को लेके एक हाथ से ऐसा करके ले लिया गोदी में, और एक हाथ ऐसा कर दिया माँ का दाहिने हाथ। माँ दाहिने हाथ ऐसा कर दिया, बाएं हाथ से वो लोग को पकड़ लिया छाती पर। माँ हाथ गाड़ी के बाहर गया नहीं, शीशा बंद है, माँ ने शीशे का तरफ हाथ कर दिया। क्या अद्भुत घटना है। गाड़ी का थोड़ा सा टक्कर लगा, गाड़ी थोड़ा खराब हो गया, वो गाड़ी पुलिस आ गया, वो गाड़ी का अटक कर लिया, माँ का उतार ले गया। माँ ने तुरंत हाथ को मुट्ठी कर लिया, माँ का मुट्ठी के अंदर से खून गिर रहा। गाड़ी का जो शीशा है कुछ नहीं हुआ। देखिए विचित्र घटना, गाड़ी का शीशा जो माँ का हाथ से हट गया तो शीशा का कुछ नहीं हुआ, शीशा एज इट इज है। माँ का हाथ मुट कर लिया, माँ का हाथ से खून जा रहा, और दोनों लड़के छाती में तो उतारा। दूसरा गाड़ी करके माँ किशनपुर आ गया। माँ किशनपुर उतारा नहीं, सीधा कल्याण बना गया। कल्याण बना के हम कल्याण बना था, सुना माँ का हाथ करके, माँ का हाथ मुठी है, तभी बोल गया खून, माँ का हाथ के खून है। सबको चिल्ला रहे, माँ डॉक्टर के पास जाना, माँ का हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। माँ कल्याण बन जाके घर के अंदर जाके हाथ को खोला, सबको को देखा। कम से कम ये जो इतना जहा, इतना माँ का हाथ एकदम आम का फला के माफिक कटा हुआ है, एकदम सीधा कटा हुआ है, उसी से खून गिरा एकदम। सब कोई डर गया। एक देवगन साहब था, कंजरवेटर फॉरेस्ट, माँ अभी भी चलो, माँ डॉक्टर के पास जाए, इसको सिलाई लगाना, वो करना, से करना, सब कोई चिल्लाने लगे। माँ बोलते बहुत हो गया, चुको। माँ ने बोला लड़कर के बगीचा में देखो, वो पत्ता है ना, वो पत्ता है ना, वो पत्ता है ना, ले आओ, धो के उसके कपड़े से पोंछो, इसको कूटो, कूट के हाथ में दो, कपड़े से बांधो। माँ बोला था तुम लोग का डॉक्टर को दिखाना नहीं है, वो अपने अपने ठीक हो जाएगा। कई महीना लगा माँ को ये हाथ ठीक होने के लिए, और माँ को डॉक्टर तो माँ को देखता ही नहीं था, माँ तो कोई दवाई खाते नहीं थे। धीरे धीरे माँ का हाथ से क्या, तब माँ को पूछा कि माँ शीशा टूटा नहीं, तुम्हारे हाथ में चोट लगा नहीं, तो हाथ कैसे कट गया। ये तो विचित्र घटना। पीछे माँ ने बहुत
समय के बाद माँ बोला ये दोनों का मृत्यु था गाड़ी एक्सीडेंट में। इस शरीर का ख्याल हो गया ये दोनों हमारा दोस्त है, ये लोग का जान बच रक्षा हो जाए। तो हाथ के ऊपर उसका मृत्यु दंड ले लिया और ये दोनों बच गया निखुत, कोई भी चोट नहीं लगा दोनों लड़की को। तो ऐसा ऐसा अद्भुत अद्भुत घटना माँ का लीला क्षेत्र में, लीला समय में बहुत देखा गया, बहुत हम लोग देखा कि क्या क्या घटना है। माँ का दुर्गा पूजा में ठक्कर लग गया, प्रतिमा का कुछ गड़बड़ हो गया था, अंग भंग हो गया, माँ का पैर का अंगुली टूट गया। प्रतिमा में कुछ गड़बड़ी था, प्रतिमा जो पूजा हो रहा पूजा रख दिया, वो प्रतिमा का एक अंगुली टूटा था, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, उसी प्रतिमा में पूजा हो रहा, कोई ध्यान नहीं दिया, इधर माँ को टक्कर लगा, कोई साधारण नहीं किया, साधारण मंडप के अंदर ही टक्कर लगा, माँ का पैर का अंगुली टूट गया। सब विघ्न नाश हो गया, माँ का पैर के ऊपर से गया, कई महीने रहा, माँ का पैर ठीक हो गया। तो ऐसा ऐसा और एक घटना, टाइम क्या हुआ? अच्छा, और थोड़ा एक घटना बोल दे, और एक घटना है यहाँ का बोलेगा। माँ विंध्याचल में थे, हम भी था विंध्याचल में, थोड़ा थोड़ा जाड़ा था, फागुन का महीना, माघ का आखिर में या फागुन का शुरू में कुछ होगा। कर्नापेट के एक लड़की का अंतिम समय आ गया। कर्नापेट का एक लड़की का अंतिम समय आ गया। माँ के विंध्याचल, माँ तुरंत दीदी को लेके, माँ का अपना गाड़ी था, दासू दादा चलाते थे, लेके माँ सुबह सुबह एकदम चल दिए। हम लोग के माँ कहाँ जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, स्वामी जी भी साथ गया, चले गया। माँ काशी पहुंचा, जाके वो लड़की को देखा, लड़की को बिस्तर से स्थानांतरित कर दिया, देखे बड़ा लड़की को बैठा दिया, जो इसको तुम लोग एक के बाद एक घंटा तो कंटिन्यूअस बिस्तर नहीं छोड़ना, जाप करते रहना, और कुछ नहीं बोला। माँ रहे दोपहर तक, माँ ने कुछ भोजन लिया नहीं, पीछे सुना किया, माँ ने गंगा की तरफ हाथ दिखा दिया। किसी ने जो लोग देखा, माँ बाहर थे, जब गंगा में घुस रहा था, माँ गंगा में जा रहा, तो बाहर की तरफ गंगा तरफ को हाथ ऐसा किया। हाथ ऐसा क्यों किया? गंगा तो यहाँ तो छात में कोई नहीं है, किसको माँ हाथ ने बोला, ना कुछ को बोला, किसको यही रखिया, हाथ ऐसा किया, हो गया। माँ कर्नापेट में घुस गया, लड़की बाँच गया। माँ ने ऐसा कर दिया। माँ शाम को 5 बजे विंध्याचल फिर लौट रहे हैं। मुगल सराय से मिर्जापुर के नजदीक आया, रास्ता में बहुत जगह निराला रास्ता था, फाका रास्ता। एक बूढ़े रास्ता पार कर रहा था, गांव का बूढ़े, शाम का वक्त। दासू दादा गाड़ी चला रहा है, तो बूढ़े को किनार करने जाए, बूढ़ा इधर आ जाए गाड़ी के सामने, इधर गाड़ी के टेयर करते इधर आ जाए, तो करते करते बूढ़ा नजदीक आ गया, और उसको दासू को गाड़ी घुमाने की जगह नहीं मिला, और उसी टाइम घुमाए तो माँ को गाड़ी रास्ता के नीचे उलट जाएगा, उपाय नहीं है। तब दासू मजबूरी हो के गाड़ी को सीधा रखा, जो माँ का शरीर उलट जाएगा तो कैसे होगा, रास्ता के किनारे आ गया, तो बूढ़ा को धक्का लगा, बूढ़ा गाड़ी के नीचे हो गया, बूढ़ा का डेथ हो गया। बस माँ गाड़ी रोक दिया, खबर तो करो कहाँ का बूढ़ा है, कैसा है। इतने बच्चा पब्लिक था, तो सब इकट्ठा किया, पुलिस और गया, मिर्जापुर से पुलिस गया, दासू को अरेस्ट कर लिया, ले गया, गाड़ी को ले गया। माँ दूसरा टैक्सी में विंध्याचल आए रात को,
गंभीर, माँ क्यों आ रहा, माँ क्यों आना नहीं आ रहा, माँ क्यों आ रहा। जब एकदम किसी को सांस पड़ने से सुना जाता है ऐसा गंभीर सब हो गया, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। आखिर में स्वामी जी को पास सारा खबर मिला कि माँ का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, माँ दूसरा गाड़ी से आ रहे हैं और चुप चुप, कुछ नहीं कोई बोलना, चुप चुप हो गया। माँ के घर में चले गया। क्या दूसरा दिन बनारस से सब वकील गया, एक गया, दासू को 24 घंटा के बाद छुड़ा लिया। गाड़ी तो रहा, गाड़ी के पीछे भी छुड़ा दिया। माँ ने बोला वो बूढ़े को खबर करो कौन गांव का है, उसका रिश्तेदार को पैसा दो, दे के उसका क्रियाकर्म कर लिए, तुम लोग पैसा दो, जितना सको उतना पैसा दे दो। पीछे इसका सब घटना माँ को पूछते 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 माँ ने बोला वो जो लड़की का देहांत हो रहा था, जमराज का दूत उसको लेने के लिए गंगा के पार हो रहे थे, पहुंच गया था, पार होकर आश्रम में घुसने वाला था और ये शरीर उस आश्रम के अंदर प्रवेश कर गया। तो उसका हाथ दिखा दिया जो गंगा पार चले जाओ। माने जो हाथ दिखाया बोले गंगा पार चले जाओ। माँ अंदर घुस गया, जमदूत को गंगा पार करा दिया और वही जमदूत गंगा पार जाके माँ का गाड़ी जब घूम के आया बूढ़ा को लेके तब हो गया। माँ बोला वो आके गंगा पार आके वो बुढ़े को एक किया और बुढ़ा को लेके तब हो गया, खाली हाथ में नहीं गया। अरे लड़की बच गया। तो ऐसा है क्या, मामा का बड़ा लड़की का भी ऐसा हुआ था, 7 साल का बच्ची था, वो भी जाने वाला था काशी में। हम तब तो नए नए आए, दासू था। माँ हमको इशारा करके बुलाया, दासू को बुलाया, 3 ताला में ले गया। 7 साल का बच्ची खटिया में सोया हुआ, जब बिस्तर कपड़ा के साथ कपड़ा लग गया जैसे उसका शरीर हो गया। माँ बोले सांस रुक के बच्चा को दोनों पकड़ के ले चलो, हिलाना नहीं हाथ, बहुत मजबूत से। माँ साथ आगे आगे चले। लड़की को लाया, छात के किनारे में एक तो छोटा कमरा था, वहाँ बिस्तर करके रखा था। माँ उनको रखा और लड़के लोग को बचते यहाँ जॉब करो, आसन ना छोड़ो, किसी तरफ से आसन नहीं छोड़ना। 48 घंटा बाद मामा का बड़ा लड़की का जीवन धीरे 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 आए। वो भी जमदूत आया था, उसको भगवान पार कर दिया था। ऐसा ऐसा कितना घटना हुआ। माँ जी क्या क्या करते थे, क्या क्या किया, क्या लीला किया, उसका विवरण कितना क्या है। आखिर में आज एक बात पढ़े, हम लोग कहाँ बैठे हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। माँ का लीला भूमि ये भीमपुर आश्रम, माँ ने नर्मदा से इशारा किया था, भूमि को तपोभूमि है, इसमें ये बरगद का पेड़ थोड़ा सा बहुत छोटा था। हमने आके बहुत छोटा पेड़ देखा, 55 या 56 में एक कैंडिडेट से ऊपर उठ रहा था, थोड़ा सा झकड़ा हुआ। फिर माँ का कितना लीला हुआ। माँ बोला था यहाँ तपस्या है, जो जाएगा वो रहेगा, तपस्या करेगा। हम लोग को जो स्वरूपानंद जी को भी यहाँ तपस्या के लिए भेजा था, और भी किसी को भेजा था, और सब ये क्या, हमने भी 1 साल रहे। 55 मार्च से 56 मार्च तक। तो ये वन में रात में यहाँ बैठते थे, कितना आनंद आता था। नर्मदा का दर्शन करते थे, स्नान करते थे। ये नर्मदा है सिद्ध भूमि, आप लोग सब वर्णना करते हैं। सिद्ध महापुरुष यहाँ सब विचरण करते हैं। अभी भी है, किस रूप से है कोई को पता नहीं।
और ये जो निग्रोध का पेड़ है, इनको स्वरूप देखिए, इतना विशाल पेड़ है, उनका कितना शांत मूर्ति, कितना कृपा धारा, शाखा प्रशाखा देके हम लोग को कितना आश्रय दे रहा, कितना कीड़े मकोड़े इसका अंदर भरा पड़ा है, कितना सांप भरा पड़ा है, कितना पक्षी भी कटोरा बना के डाल में रहते हैं, परंतु इनका क्या महत्व है। ये तपस्या कर रहे हैं और सबके को कृपा धारा से शांत कर रहे हैं, तपस्या के लिए बोल रहे हैं, हमारे माफिक तुम लोग यहाँ बैठ के तपस्या करो। कितना उदारता, कितना कष्ट सहनशीलता, झाड़ हदा गरम शीत आ रहा, लेकिन निश्चिंत होके विराजमान है। और हम लोग को सब सहन करने के बाद हम लोग को छाया, कितना उपदेश दे रहे हैं, कितना शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा ही शांत होके, धीर होके, धैर्य धर के, तितिक्षा करके, कष्ट सहन करके तुम लोग तपस्या करोगे तो तुम्हारा सिद्धि होगा, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार होगा। ये पेड़ हम लोग को अभी भी यही शिक्षा दे रहे हैं और यही कृपा कर रहे हैं। देखिए उनके तल में आज 7 दिन हम लोग कितना तपस्या कर रहे हैं। और ये भी निश्चय जानिए सब कोई कि यहाँ उनके पास कोई महापुरुष भी यहाँ नहीं है, ये बात नहीं है, अवश्य ही है। माँ तो है ही है, महापुरुष लोग भी है, योगी भी है, वो लोग भी हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। शास्त्र में है ना स्वामी जी, पंडित जी, जो लोग तपस्या करते हैं, जो सूक्ष्म शरीर महापुरुष आसमान में विचरण करते हैं, वो लोग देखता है जो तपस्या का कुछ कमी है, वो लोग वहाँ से कृपा वर्षण करके उसका तपस्या का पूर्ण कराते हैं, कृपा करते हैं। तो ये स्थान हम लोग जो तपस्या कर रहे हैं, यह महापुरुष में आकाश में रह के, शून्य में रह के, पेड़ के ऊपर रह के, नर्मदा माँ तो साक्षात हम लोग को कृपा कर रहे हैं। तो इतना कृपा हम लोग के ऊपर वर्षित तो हो रहा, और क्या चाहिए हम लोग को, इससे अधिक क्या चाहिए। इसी से यदि हम लोग का चेतना ना जागे, हम लोग का हृदय का विकास ना हो, हम लोग शांत भाव से ना रहे, हम लोग परस्पर मिलित भाव से ना रहे, हम लोग यदि हिंसा देश को त्याग ना करें, हम लोग यदि किसी को विरुद्धता त्याग ना करें, हम लोग यदि त्याग ना सीखे, हम लोग यदि सह्य से सहन गुण ना सहन करें, तो हम लोग का तपस्या कैसे पूर्ण होगा। माँ का जो संध्या कीर्तन है, उसमें आखिरी शब्द क्या है लाइन का, मोरा मिली प्राणे प्राणे पौर्णमी चरणे जय 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 माँ। तो आज भी हम लोग का सम्मिलित तो वही प्रार्थना होना चाहिए। हमारा परस्पर देश राग हिंसा सब कुछ भूल के माँ का चरण में आत्मसमर्पण करके, एकमात्र माँ को चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्मोपलब्धि चाहिए, और इस स्थान को जागृत रखना चाहिए, इस स्थान को सेवा करना चाहिए। मान अपमान तितिक्षा सब सहन करना करके हम लोग की सेवा करेंगे, तपस्या करेंगे। इसी प्रार्थना से आज का हमारा ये वक्तव्य सबके सामने हमारा यही निवेदन, माँ का कृपा, असीम कृपा हम लोग के ऊपर वर्षित हो। जय माँ, जय माँ, जय माँ। अभी हमने आदर से बुलाएंगे हमारा पूरी आश्रम के गोलकानंद जी को,
उनका इच्छा था माँ का भी कुछ बोलेंगे, तो गोलकानंद जी भाई आ जाओ, कम से कम 10:30 बजे तो ये शुरू होगा, कम से कम 20 मिनट तक कम से कम